अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में जैसा कि मैंने अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको अपनी एवरी की न्यू प्रोग्रेस के हवाले से बताऊंगा और उनका रिज़ल्ट भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी एवरी की न्यू प्रोग्रेस के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा मैंने एक ब्रीडर पेयर ख़रीदा है, तो वो कौन सा है और किससे ख़रीदा है ये भी बताऊंगा। और आजकल जो बर्ड्स में आइज़ इन्फेक्शन आ रहे हैं तो उनके हवाले से भी बात करेंगे कि आइज़ इन्फेक्शन क्यों आते हैं और उनका हल क्या है। तो ये तमाम मालूमात मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, मगर उससे पहले फिर आपको एक बात याद दिला दूं हमेशा की तरह कि वो तमाम व्यूवर्स जो हमारे चैनल पे नए हैं या वो व्यूवर्स जो चैनल तो देख रहे हैं पुराने हैं, मेरे पुराने व्यूवर्स हैं मगर उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो तमाम हजरात सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी तो व्यूवर्स, तो देखते हैं अपनी वीडियो को। ये छोटे छोटे क्लिप मैं आपके लिए लगा रहा हूँ इस वीडियो में अपनी एवरी के प्रोग्रेस। तो आप इन्हें देखिए, इन्हें एंजॉय कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से चिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बल्कि प्रोड्यूस हो चुके हैं। बस के अंडे तो अलग अलग वो पड़े हुए हैं। लाला देखो सब लाला बना रहे हैं। जी तो देखा आपने ये वीडियो क्लिप्स, इसमें से मेरे पास जो ये चिक्स प्रोड्यूस हुए हैं
तो इसमें मेरे पास aqua opline है। इसके अलावा मेरे पास ग्रेविंग ऑपलाइन में, इसके अलावा मेरे पास पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, इसके अलावा मेरे पास ब्लू स्प्लिट पेल पार ब्लू ऑपलाइन स्प्लिट पेल फेलो और ब्लू ऑपलाइन स्प्लिट पेल फेलो है। और इसके अलावा मेरे पास क्रीमिनो प्रोड्यूस होने वाला है फिशर में, और इसके अलावा अल्बाइनो फिशर में प्रोड्यूस होने वाला है, और बहुत कुछ ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो। जी तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो पेयर ख़रीदा है ब्रीडर पेयर वो कौन सा है। तो वो मेरा पेयर है सबसे बेहतरीन जंबू साइज़ में क्रीमिनो इंटू क्रीमिनो प्योर फिशर में, जो कि मैंने बाय किया है अपने डियरेस्ट फ्रेंड आगा शहरोज़ ख़ान से। ये उनकी अपनी ब्लड लाइन है और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के साथ है। ये पेयर आपको पता है मैंने क्यों बाय किया? ये मैंने इसलिए बाय किया कि इस पेयर में से एक तो ये रेडी टू ब्रीड है, बल्कि इसने एक दफ़ा ब्रीड कर चुका है आगा भाई के पास, और ये अब मेरे पास ब्रीड करेगा। तो इसमें से मेरे पास दो ही किस्म के चिक्स प्रोड्यूस होंगे, एक तो क्रीमिनो और दूसरा अल्बाइनो, जो कि दोनों के दोनों फिशर में होंगे, ठीक है ना, प्योर फिशर में। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्रीमिनो इंटू क्रीमिनो में से जो अल्बाइनो प्रोड्यूस होता है वो पॉसिबल स्प्लिट ब्लू टू भी होता है। सिर्फ टेस्ट ब्रीड लेने की बात है कि वो कौन सा वाला है। इसमें कोई एक जो होता है, हर क्लच में तकरीबन एक बर्ड जो है आपके पास ब्लू टू का आएगा। अल्बाइनो रेड आइस फिशर स्प्लिट ब्लू टू, स्प्लिट नहीं सॉरी ब्लू टू। अच्छा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आइज़ इन्फेक्शन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, आइज़ इन्फेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा हर शेड में तकरीबन आइज़ इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये तमाम उन शेडों में होता है, उन एवरीज़ में होता है कि जिसमें जो है वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता, ठीक है ना, और कोई गंदगी वगैरह से। तो गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा है और लोग जो है वो अपनी एवरी की सफाई वगैरह सही तरीके से नहीं करते हैं, उसमें एयर का सर्कुलेशन नहीं होता, धूप अच्छी तरीके से अंदर नहीं आती है। तो ऐसी जगहों पर जो बर्ड्स होते हैं उनमें आइज़ इन्फेक्शन हो जाता है। तो आइज़ इन्फेक्शन जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो बर्ड्स की आइज़ जो है वो बिल्कुल रेड हो जाती है अंदर से, जैसा कि ये आप पिक्चर में देख रहे हैं साइड में, और कुछ बर्ड्स जो होता है उसकी आइज़ के इर्द गिर्द अंदर से एक झिल्ली, अलग से कुछ गोश्त का एक लोथड़ा सा नज़र आ जाता है। ये भी आपको मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ साइड में। तो इस किस्म के ये आइज़ इन्फेक्शन होते हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना परेशान होने की ज़रूरत है। सिर्फ सबसे पहले तो आप उस बर्ड को अपनी एवरी से अलहदा कर दें, और अब मैं उसका इलाज बताता हूँ आपको कि सबसे पहले आपने जब भी इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट का इसका शुरू करना है तो आपने अपने हाथ जो है अच्छी तरीके से साबुन से धोकर और खुश्क कर लेने हैं, और फिर आपने अर्के गुलाब के अंदर बोरिक पाउडर को थोड़ा सा मिला लेना है। और ये नहीं कि वो जो आपने अर्के गुलाब में बोरिक पाउडर मिला लिया तो उसको फिर जो है ना आप अगर एक टाइम लगाए तो दूसरे टाइम भी उसी को यूज़ करें, नहीं, आप बनाए इतना सा कि वो एक ही टाइम में ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा बनाएंगे। तो थोड़ा से अर्के गुलाब के अंदर आपने बोरिक पाउडर डालना है और वाइट कॉटन से वो अर्के गुलाब में डिप करके, जिसमें बोरिक पाउडर डाला हुआ होगा, उसकी आइस को अंदर से अच्छी तरीके से सही तरीके से क्लियर कर लेना, साफ़ कर लेना। और उसके बाद में आपने बेटनीसोल एन के ड्रॉप या कोई भी ह्यूमन आइस ड्रॉप जो होते हैं जो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएं, तो वो आपने ड्रॉप उसमें डाल देने। तो यही अमल आपने 3 दफ़ा लाजमी करना है दिन में। तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अगर सिर्फ आइज़ इन्फेक्शन हुई यानी कि रेडनेस हुई तो वो तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। और अगर क्रोज़ा टाइप का हुआ यानी कि एक झिल्ली सी बन गई तो वो ख़त्म होने में तकरीबन हफ्ते 10 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो ये तमाम थी आज की वीडियो मेरे भाई, मेरे दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।